कि आप इसराइल को तस्लीम करें। अमेरिका भी पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि आप इसराइल को तस्लीम करें ताकि सऊदी अरब के रास्ते का कांटा दूर हो जाए और वो भी इसराइल को तस्लीम कर सके। ये था इसराइल के मामले पे पांचवा नुक्ता। छठा जो एक नुक्ता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो हार है ये मोहम्मद बिन सलमान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करने वाली है। और इसी वजह से मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मैंने हासिल की वहां, मोहम्मद बिन सलमान और उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान से दोबारा राब्ते शुरू कर दिए हैं। और जब मैंने प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल किया कि सऊदी अरब रूल ओवर नहीं करेगा, यानी जो पैसा उन्होंने पाकिस्तान को दिया हुआ है वो पाकिस्तान के पास मजीद अगले साल के लिए नहीं रहने देगा बल्कि वापस मांगेगा, तो इमरान खान साहब ने बड़े एतमाद के साथ कहा कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। सऊदी अरब जो ऐसा करने जा रहा था, ऐसा करना चाह रहा था डोनाल्ड ट्रंप के हारते ही, अब वो ऐसा नहीं करेगा। एमबीएस के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसकी इंतज़ामिया और ख़ास तौर पे उसके दामाद के साथ। तो इस वजह से उनका एक सुनहरा दौर चल रहा था। पूरी की पूरी अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA जो शाही ख़ानदान है उसकी प्रोटेक्शन में लगी हुई थी। बेहतरीन हथियार वहाँ पे लगाए हुए थे, डिफाई सिस्टम वहाँ पे लगाया हुआ था। अब डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद डेमोक्रेट्स किस तरह लेते हैं सऊदी अरब को और सऊदी शाही ख़ानदान को, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए सऊदी अरब ने अब पाकिस्तान से रब्ता किया है कि जहां जहां वो जंगें छेड़ना चाह रहे थे, अब वहां अमन की बात की जाए और पाकिस्तान उसमें अपना रोल प्ले करे। यह है पाकिस्तान की ताकत। इमरान खान साहब ने इसका इशारा भी दिया और बाकी बात आप खुद समझ जाएं कि डोनाल्ड ट्रंप के हारने से सऊदी हुक्मरानों के रवैये तब्दील होना शुरू हो गए हैं। सातवां नुक्ता, यह बड़ा अहम नुक्ता है कि चीन के साथ इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा कि हमारा मुस्तकबिल अब चीन के साथ जुड़ा है। मैं आपको कई दफ़ा कहता हूं कि इंडिया को अमेरिका ने चीन के खिलाफ तैयार किया, यही प्राइम मिनिस्टर ने कहा, और फिर इंडिया के साथ अमेरिका को कंप्रोमाइज़ करने पड़े क्योंकि चीन के खिलाफ तैयार किया हुआ इंडिया को अमेरिका ने, लिहाजा उसके लिए कंप्रोमाइज़ कर रहा है। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी एक ताकत चाहिए थी। अगर अमेरिका चीन के साथ जाएगा, इंडिया के साथ जाएगा, तो पाकिस्तान फिर चीन के साथ जाएगा अल्टीमेटली। और जब मैंने उनसे सवाल किया, टू फ्रंट वॉर का जो खतरा भारतीय दिफाई तज्जियाकार देख रहे हैं कि इस दफ़ा अगर कश्मीर या लद्दाख में लड़ाई हुई तो ऐसा नहीं होगा कि खाली चीन के साथ होगी या ऐसा नहीं होगा कि खाली पाकिस्तान के साथ होगी। इस दफ़ा उनको दोनों महाजों पे लड़ना पड़ेगा, दोनों फ्रंट्स के ऊपर लड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान से भी और चीन से भी, और ये एक बड़ी मुश्किल लड़ाई हो जाएगी। पाकिस्तानी फ़ौजी लड़ने में बहुत कमाल है, चाइना की टेक्नोलॉजी और उनकी फोर्सेज बहुत तगड़ी हैं, बड़ी एडवांस्ड हैं। अगर इन दोनों के साथ भारत की लड़ाई होती है तो वो अपना वो सारा खित्ता खो देगा जिसको उसने 70 साल से जोड़ कर रखा हुआ है ज़बरदस्ती। तो ये चाइना और पाकिस्तान की दिफाई शराकतदारी पे जब मैंने सवाल किया तो प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज, उनकी मुस्कुराहट और इससे पहले की जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, वो सारी चीज़ें अगर आप मिलाएं तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस दफ़ा इंडिया ने अगर लड़ाई की तो दोनों महाजों से उसको कुट पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो खाली पाकिस्तान या खाली चीन से लड़ रहा होगा, माजी में ऐसा होता रहा है। इस मरतबा उसको दोनों से एक साथ लड़ना पड़ेगा और वो इतना तगड़ा नहीं है, वो तो चीन से अकेला नहीं लड़ सकता। और अगर साथ पाकिस्तान पड़ गया उस लड़ाई में तो इंडिया के लिए हालात इंतहाई मुश्किल हो जाएंगे। आठवां पॉइंट, इमरान खान साहब अपने लिए बेहतर लोग तलाश नहीं कर पाए। हकीकत है, कड़वी है, हकीकत है। इमरान खान साहब की टीम इमरान खान साहब को भी मुतमईन नहीं कर पाई और पाकिस्तान को भी मुतमईन नहीं कर पाई। खान साहब की टीम में आज भी खोटे सिक्के हैं। जैसे कायदे आज़म ने कहा था मेरे पास बहुत सारे खोटे सिक्के हैं, लेकिन उनके साथ कायदे आज़म ने तो काम चला लिया था। अब इमरान खान साहब के पास भी बहुत सारे खोटे सिक्के हैं और उसी तरह के सिक्के उनको चलाने पड़ रहे हैं, लेकिन हालात बुरे होते चले जा रहे हैं। खान साहब की टीम में मौजूद माफियाज के लोग, ऐसे लोग जो पैसा बनाने में लगे हैं, ऐसे लोग जो खान साहब के विजन के ऊपर नहीं चल रहे और उनको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, लेकिन उनके बगैर गुजारा भी नहीं है और हुकूमत अक्सरियत में भी नहीं है। इत्तेहादियों के साथ बैठ के तो हुकूमत चला रहे हैं। लिहाजा इस सिचुएशन के अंदर इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किल है कि वो अच्छा डिलीवर करें। खोटे सिक्के हैं, वो बेहतर टीम बनाने में नाकाम रहे,
और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वो ऑप्शन लेस हैं, दबाव भी है और ऑप्शंस भी नहीं है। यानी उस्मान बुज़दार के बारे में जब मैंने सवाल किया तो खान साहब ने जवाब दिया कि छोटी मोटी करप्शन है उसकी। अब ये इमरान खान साहब जैसे बंदे के लिए बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ है, जिसने खुद ज़िंदगी में 1 रुपए की करप्शन नहीं की, जो 1 रुपए की करप्शन पसंद नहीं करता, वो आदमी इस लेवल तक मजबूर हो गया कि उस्मान बुज़दार अगर यहाँ पे छोटी मोटी करप्शन कर रहा है या कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग या नौकरियाँ दे रहा है लोगों को, कोई बात नहीं। वैसे तो ये सारे देते हैं, लेकिन इमरान खान के साथ ये चीज़ सूट इसलिए नहीं करती कि उन्होंने इसी निज़ाम के खिलाफ लड़ने का फैसला किया था। वैसे ये छोटी मोटी करप्शन तो है नहीं, उस्मान बुज़दार की बहुत सारी स्टोरीज़ मैंने पहले दी हैं और मैंने उनकी कॉपीज़ इमरान खान साहब को भी भिजवाई थी, मैंने उस्मान बुज़दार को भी भिजवाई थी। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक और जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, ये आदमी इमरान खान साहब की एक मजबूरी है, इसको इमरान खान साहब नहीं हटा सकते फ़िलहाल। और मजबूरी जो है वो भी एक एंगल से नहीं है, बहुत सारे एंगल से। किसको लेकर आएंगे? पार्टी में लड़ाई हो जाएगी, दूसरा बंदा क्या मुंतखब हो पाएगा, मुमकिन है या नहीं, और अगला बंदा ज़रा सी कोई चीज़ करेगा तो क्या होगा। और जितना टाइम इसने निकाल दिया, अगर इसको निकाल दिया इमरान खान ने, तो कितनी बड़ी तनकीद होगी, कितनी बड़ी बुछाड़ होगी। ये सारी और बहुत सारी और ऐसे फैक्टर्स हैं कि इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार से अपने आप को नत्थी कर बैठे हैं अनफॉर्चुनेटली, और अब उसी के साथ जीना पड़ेगा, टाइम गुजारना पड़ेगा। बहरहाल ये भी एक मजबूरी है और बहुत सारे खोटे सिक्के और भी इमरान खान साहब के पास मौजूद हैं। नवा जो अहम नुक्ता है नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उन्होंने कहा मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है। उन्होंने असेसमेंट नहीं कहा। देखिए असेसमेंट कोई और चीज़ होती है, असेसमेंट ये होती है मुझे लगता है तुम चोर हो, लेकिन इंफॉर्मेशन ये होती है कि मुझे पता है कि तुम चोर हो। असेसमेंट ये होती है कि मुझे लगता है नवाज शरीफ गद्दारी कर रहा है, क्योंकि जो इंडिया बोलता है वही नवाज शरीफ बोलता है, वो इदारों और फौज के खिलाफ बोल रहा है, इसका मतलब है मुझे लगता है कि वो गद्दारी कर रहा है। ये असेसमेंट है। लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वो किस किस को मिला, कितने बजे मिला, क्या वहां पे चीज़ें तय हुई, कौन कौन से मुल्क के लोग थे, उसके बाद कौन कौन से स्टेटमेंट्स आए। जब उन सारी चीज़ों को मैं जोड़ के देखता हूं तो मैं कहता हूं मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ये आदमी गद्दारी कर रहा है। तो इमरान खान साहब ने कहा मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंफॉर्मेशन इस लेवल की है कि मैं उसको अदालत में साबित नहीं कर सकता। एजेंसियों की रिपोर्टें हैं और एजेंसियों की रिपोर्टों के ऊपर पाकिस्तान में अदालतें फैसले नहीं करती। यानी अगर ये केस इमरान खान साहब अदालत में ले जाएं कि नवाज शरीफ साहब गद्दारी कर रहे हैं, दुश्मनों से मिलकर, उनके एजेंटों से मिलकर, उनसे मुलाकातें करके, उनके साथ चीज़ें तय करके, उनसे राब्तों में रह के नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ एक बयानिया बिल्ड कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान हो रहा है, तो अदालत कहेगी जी साबित करें। अब ऐसा तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो बातें कर रहे हैं उसकी सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि नवाज शरीफ साहब ने एक पेपर पे साइन करके दिया है किसी को कि ये मैं गद्दारी करने जा रहा हूं, ये मेरे सिग्नेचर है। ये चीजें साबित नहीं की जा सकती, ऐसा मुमकिन नहीं है। गद्दारी को आपने साबित करना है तो वो फिर आपको किसी और सेंस में जाना पड़ता है, वो एक बिल्कुल ही अलग चीज है। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मेरा बिलीफ है, मुझे इंफॉर्मेशन है, मुझे पक्का पता है कि ये किन किन से मिलके और क्या स्ट्रेटेजी बना के फिर पाकिस्तान की फौज पे हमला करते हैं। यानी मेरे लिए ये बहुत चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि इससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये इमरान खान साहब की असेसमेंट है कि ये मोदी की जुबान बोल असेसमेंट है। अब वो कह रहे हैं मेरी इंफॉर्मेशन है, मुझे मालूमात है इस बारे में कि ये किसको मिलते हैं और फिर क्या कहते हैं। वेरी सीरियस, बड़ा सीरियस एलिगेशन है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा अदालत में ले जाऊंगा तो अदालत कहेगी लाओ जी सबूत, वीडियो पेश करो, बयानात पेश करो, और वहां शर्मिंदगी हो जाएगी। लिहाजा फिर आपको अदालतों का पता है कि अदालतों के अंदर कैसे सवाल उठाए जाते हैं, तो ये साबित नहीं कर सकते वो कह रहा है, लेकिन है ये गद्दारी, वो इस पर भी कंफर्म है। तो ये नवाज शरीफ साहब का मामला, उस पर उन्होंने ये कहा। और इसका जो एजेंडा है मियाँ साहब का, फौज मुखालिफ एजेंडा, वो उन्होंने कहा कि जी सिर्फ चोरी बचाने के लिए है और बैक डोर चैनल से राब्ते करते रहे हैं नवाज शरीफ साहब। ये उन्होंने कंफर्म किया। कब तक? फैटफ के बिल के टाइम तक। उसके बाद फिर राब्ते टूटे हैं तो फौज के ऊपर उन्होंने अटैक किया, इमरान खान पे और फौज पे और अदलिया पे भी इवन। तो ये मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में इमरान खान साहब की राय थी और जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप तक पहुंचाई। 10वां और आखिरी नुक्ता जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा, इमरान खान का जो सबसे अच्छा जवाब मुझे लगा और जिसके लिए मैं दुआ भी करूंगा कि अल्लाह करे ऐसा वक्त आए। इमरान खान ने मुझे ये कहा, कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए, मुझे लगता था उनको देने चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ सवालात के जवाब नहीं दिए, कमज़ोरी शो की है। और फिर उन्होंने कहा कि एक दिन आएगा मैं आपको इन सवालों का जवाब दूंगा
हमें अपने पाँव पे खड़ा होने दें। पाकिस्तान की बहुत सारी मजबूरियां हैं। हम अपने सफारती ताल्लुकात को बचाने के लिए और अपनी फॉरेन पॉलिसी के हाथों मजबूर होकर बहुत सारे ऐसे सच हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि इंशाल्लाह जब पाँव पे खड़ा हो जाएंगे तो मैं आपके इन तमाम सवालों का जवाब दूंगा। मेरी दुआ है कि ये सवाल ही ना रह जाएं, इनके जवाब हमें मिलने चाहिए और पाकिस्तान किसी दिन सीना ठोक कर इन सवालों के जवाब दे और दुनिया को हैरान कर दे कि लो अब हम अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं। अल्लाह करे ऐसा हो, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।